कल हमने भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया था, जिसमें पहले श्लोक में हमने समझा था कि भगवान का विराट स्वरूप क्या है और क्या चीज़ें उनमें समाहित है। आज हम दूसरे श्लोक को समझेंगे। दूसरे श्लोक में कहा गया, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अच्छे महिमा का अनुभव किया है। तब अर्जुन की इस बात को सुनकर क्या कहते हैं कृष्ण जी? अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे सुंदर दिखाई देते हैं। कितना ही सुंदर दृश्य है ये, कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया, अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। यानी इस जगत की उत्पत्ति भी मेरे द्वारा ही होती है और इस जगत का जो विलय या विनाश है वो भी मेरे द्वारा ही होता है। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति और प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वह इन सबसे पृथक रहते हैं। जैसे कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वह सर्वव्यापी हैं, अर्थात ईश्वर कण कण में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते हैं। ये कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है, उसे भली भांति समझ लिया है। तो भगवान जो कृष्ण का रूप है वो अत्यंत ही मनोहर और सुंदर है, कमल नयनों के समान इसमें बताया गया है। वो सब जगह व्याप्त रहकर भी नहीं व्याप्त हैं, इनकी ऐसी महिमा है। कल हम तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्ण।